हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड, हिंदी की इकाई दूसरी, उसका पाठ तीसरा लकड़हारा और वन अब हम देख रहे हैं। इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम देखेंगे इस लेसन को। इसके लेखक हैं अरविंद भटनागर। इनका परिचय है। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। एकांकीकार मतलब जो नाटक वगैरह बनाते हैं, नाटिका वगैरह बनाते हैं। वह पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। मतलब हम आज का जो नारा है हमारा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, उसी पर इन्होंने बल दिया है। इस लेसन के बारे में क्या है, प्रस्तुत एकांकी में, मतलब ये एक छोटी सी एकांकी या स्किट या नाटिका हम जिसे कहेंगे वह है, जिसमें लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार के महत्व को समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो इस लेसन में लेखक हमें बताते हैं एक एकांकी के रूप में कि किस तरह से हमें अपने एक छोटे से परिवार को चलाने के लिए ईमानदारी रखना चाहिए, और पेड़ पौधे और को बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें हवा, पानी, फल सभी मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस नाटक या एकांकी को। इसमें पात्र मतलब कैरेक्टर्स हैं। लकड़हारा मतलब जो लकड़ी काटने वाला होता है। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान बताए हैं। लकड़हारे की पत्नी है और एक हरा भरा पेड़। यह सब कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें पहला दृश्य हम देखेंगे। पहला दृश्य मतलब पहला जो एक भाग है वह देखेंगे। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। तो यहाँ पर एक दृश्य हमें बताया गया है कि किस तरह से एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक हरे भरे पेड़ के पास आता है। लकड़हारा, देखिए यहाँ पे लकड़हारा क्या कहता है, पेड़ को देखकर चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तो इस दृश्य को समझने से हमें समझ में आ रहा है कि वो जो पेड़ है एक नदी के किनारे है, जहाँ लकड़हारा जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ को काटने जाता है तो उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गिर जाती है, नदी में। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। तो यहाँ लकड़हारे की जब कुल्हाड़ी गिर जाती है तो वो बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है, और विचार में खो जाता है कि मेरी कुल्हाड़ी तो अब गिर गई है, पानी गहरा है, मुझे तैरना भी नहीं आता है, और अब पेड़ कैसे काटूंगा, अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। और इसी बीच ग्रामीण व्यक्ति के वेश में भगवान वहाँ पर आते हैं। ग्रामीण जो भगवान के रूप ग्रामीण के रूप में एक भगवान हैं, तो वह बोलते हैं लकड़हारे से, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। किससे पूछते हैं, लकड़हारे से। लकड़हारा बोलता है बहुत दुखी शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। लकड़हारा बहुत दुखी होकर बोलता है ग्रामीण से कि मेरी कुल्हाड़ी जो थी वो नदी में गिर गई है, और वही मेरा एकमात्र मतलब जीविका का सहारा था। ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा बोलता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। अब लकड़हारा मदद मांगता है ग्रामीण से। ग्रामीण कहता है ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे कर कर वो ग्रामीण नदी में कूदता है और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अब ग्रामीण, हम देखते हैं कि वो भगवान ही हैं जो ग्रामीण के रूप में हैं, तो वह सपोज़ लकड़हारे की परीक्षा ले रहे हैं। तो नदी में वह जाते हैं और एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं जो चांदी की होती है, और कहते हैं कि यह लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोलता है नहीं भाई, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण बोलता है ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है।
तो इस समय जब लकड़हारा दुखी है तो दोबारा ग्रामीण फिर से नदी में जाता है और दूसरी बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, लो ये सोने की कुल्हाड़ी। और लकड़हारा जब पूछता है कि भाई मेरी कुल्हाड़ी मिल गई है क्या, तो वो ग्रामीण बोलते हैं कि हाँ यह लो सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोलता है, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी ही है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब जब लकड़हारा वो देखता है कि ग्रामीण 2 बार नदी के अंदर गया और वहाँ से कुल्हाड़ी खोज कर लाया है, तो वह दुखी हो जाता है। दोनों कुल्हाड़ी उसकी रहती नहीं है और उसे लगता है कि मेरी वजह से इस ग्रामीण को कष्ट भी हो रहा है। तो वो बोलता है कि अब तुम रहने दो। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब इस बार ग्रामीण फिर से नदी में कूदता है और इस बार कौन सी कुल्हाड़ी लाता है? लोहे की। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। बाहर आता है और लकड़हारे को कुल्हाड़ी दिखाकर बोलता है कि भाई इस बार तो ये लोहे की कुल्हाड़ी ही मेरी हाथ लगी है। लकड़हारा खुश हो जाता है क्योंकि वह लोहे की कुल्हाड़ी उसी की रहती है। वो बोलता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब ग्रामीण जो है, एक बात मेरी समझ में नहीं, ग्रामीण बोलता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर बोलता है, कौन सी बात? ग्रामीण बोलता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? अब ग्रामीण नेचुरली पूछता है लकड़हारे से कि भाई मैं 2 बार पानी में गया और 2 बार मैंने कुल्हाड़ी निकाली, एक बार चांदी की एक बार सोने की, फिर भी तुमने उससे नहीं लिया, क्यों? लकड़हारा क्या बोलता है, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। लकड़हारा क्या कहता है कि भाई मैं कुछ मेहनत और ईमानदारी से कमाता हूँ और मुझे मेरी जो चीज़ है उसे ही अपनी कहना ठीक लगता है। मुझे दूसरे कोई भी किसी और की चीज़ वस्तु अपनी कहना ईमानदारी नहीं लगती। अब ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। तो इसी समय ग्रामीण जो है भगवान के रूप में दिखाई देता है किसे? लकड़हारे को। भगवान बोलते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तो भगवान उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन एक वादा करो, एक शर्त है मेरी कि तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटना है तुम्हें, और अगर सूखी लकड़ियाँ काट रहे हो तो जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतनी ही काटना। लकड़हारा बोलता है कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। और इस तरह से पर्दा गिरता है। पर्दा गिरता है मतलब पहला जो दृश्य है वो पूरी तरह से समाप्त होता है और दूसरा दृश्य हमें दिखाई देता है मंच पर। मंच पर लकड़हारा सो रहा है, मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। अब यहाँ तो जो यह नाटिका है एकांकी है, इसलिए हमें समझ में आएगा कि मंच पर मैंने जो स्टेज है उस पर लकड़हारा सो रहा है और पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी बोलती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? अब यहाँ पर पत्नी आवाज़ दे रही है लकड़हारे को रामू के बापू के नाम से, उनके जो बेटे का नाम होगा रामू होगा और उसी के नाम से वो आवाज़ दे रही कि आज इतने गहरी नींद में क्यों सो रहे? घोड़े बेचकर सोना मतलब गहरी नींद में क्यों सो रहे हो? कि आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान, अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है, मन ही मन सोचता है। अब लकड़हारा उठता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाता है और सोचता रहता है कि जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। अब यहाँ पर लकड़हारा सोचते जा रहा है कि कितने जंगल थे अब कटते जा रहे हैं और उसके जगह पर सीमेंट के जंगल मतलब बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और इतने में उसे चोट लगती है और वह चोट की वजह से चीख उठता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उस ठंडे पेड़ की छाँव से बहुत अच्छी लगती है और वह बोलता है कि मेरी सारी थकान दूर हो गई है। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है और चलो यही सही, इसे ही साफ करें, कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है।
अब जिस पेड़ के नीचे लकड़हारा आराम कर रहा था उसी पेड़ को वह काटने फिर खड़ा हो जाता है। इतने में पेड़ कहता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ पर वह भगवान की शर्त भी भूल रहा है और उसी हरे भरे पेड़ को फिर काटने जा रहा था। इतने में पेड़ बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। लकड़हारा चौंक कर कौन आसपास नज़र दौड़ाता है। तो लकड़हारा जैसे ही आवाज़ सुनता है तो उसे आसपास देखने लगता है कि अरे मेरे आसपास से आवाज़ कैसे आ रही है। पेड़ बोलता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। अब जब पेड़ बोलने लगा तो लकड़हारा डर गया। उसे लगा कहीं पेड़ थोड़ी ना बोलते हैं और वह कौन भूत इस तरह से बोलकर डर जाता है। पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। अब इतने में पेड़ उससे समझाता है कि भाई डरो मत, मैं पेड़ ही बोल रहा हूँ। लकड़हारा आश्चर्य में पड़ जाता है, बोलता है, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो। अब लकड़हारा उससे पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो। पेड़ बोलता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। देखो यहाँ कितना सत्य पेड़ कह रहा है कि मुझ में भी प्राण है। ये तो हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स लिविंग बीइंग्स के अंदर आते हैं, जिससे पेड़ यहाँ उसे समझा रहा है कि भाई मेरे अंदर भी प्राण है। लकड़हारा, तो क्या करूँ, 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। लकड़हारा बोलता है, भाई मुझे 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है और यही मेरी रोजी रोटी है, पेड़ काटना, लकड़ियाँ काटना, उन्हें बेचना और अपना घर चलाना। पेड़ बोलता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। अब यहाँ पेड़ किसको समझा रहा है, लकड़हारे को, कि भाई अपने जो परिवार है उसे छोटा ही रखना चाहिए। तो यह भी एक हमें संदेश मिलता है यहाँ पर कि हमारा परिवार छोटा होना चाहिए, ना कि ज़्यादा बड़ा। अगर बड़ा परिवार रहा, ज़्यादा बच्चे रहे तो जीविका चलाने में भी बहुत कठिनाई होती है। और वो पेड़ उसे समझाता भी है लकड़हारे को कि हमें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ मैं ही तुम्हें देता हूँ। लकड़हारा बोलता है, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। अब देखिए लकड़हारा जो पेड़ पौधे इतना सब कुछ देते हैं उसे ही बोल रहा है कि इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो तुम्हारा काम है। पेड़ बोलता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। देखिए यहाँ पेड़ ने अपना इम्पोर्टेंस किस तरह से हमें समझाया है, क्योंकि आज बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल काटे जा रहे हैं और उसकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसकी वजह से जो वातावरण है वह भी खराब हो रहा है। तो पेड़ यहाँ समझा रहा है कि अगर तुम्हें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो तुम जग नहीं पाओगे, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। और हवा को शुद्ध रखने का काम कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। लकड़हारा, ठीक है पर मेरे सामने भी तो समस्या है। अब लकड़हारा अपनी भी समस्या बता रहा है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। अब पेड़ फिर से समझा रहा है कि देखो मेरे ऊपर तो बहुत सारे जानवर भी मेरे ऊपर निर्भर हैं, बहुत सारे पशु पक्षी मेरे ऊपर निर्भर हैं, पक्षियों का जो घरौंदा होता है वह भी इस पर ही बना रहता है। तो वो बोल रहे हैं, पेड़ बोल रहा है कि भाई अगर तुम मुझे काट दोगे तो इनके घर भी उजड़ जाएंगे। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। पेड़ बोलता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। तो पेड़ समझा रहा है, भाई मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, मुझे तो तुम्हारा घर कुछ उजाड़ना नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा भी तुम्हें नहीं मिलेगी और एक दिन फिर जब बारिश ही नहीं होगी तो सब कुछ सूखा हो जाएगा। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है और उसी समय एक पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर स्पष्ट एक संकेत दिया है पेड़ ने कि हरा भरा पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यही पेड़ हमें सभी दूर हरियाली देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हवा को शुद्ध करके हमें भी बहुत स्वस्थ रखते हैं।
तो इस तरह से वह समझाता है, लकड़हारा मान जाता है और उसी समय पर्दा गिरता है। तो इस एकांकी द्वारा लेखक ने हमें पेड़ पौधों का महत्व समझाया है, वातावरण को शुद्ध रखने में और हमारे लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमें समझाया है। तो बहुत सुंदर लेसन है। शब्द वाटिका में शर्त मतलब बाजी, बलि मतलब आहुति या भेंट चढ़ावा। यहाँ पर कुछ मुहावरे भी दिए हैं, जैसे हामी भरना मतलब स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद अपना नुकसान करना। तो यह था आपका लेसन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिए हैं, तो प्लीज़ फॉलो करें।